अपस्टॉक्स या ग्रो कौन सा डीमैट अकाउंट बेहतर है बिगिनर्स के लिए, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस हम 5 फीचर्स के ऊपर इन दोनों ही डीमैट अकाउंट्स का कंपैरिजन करेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली बिगिनर्स के लिए है, हालांकि कुछ प्रोफेशनल लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीचर्स मैंने ऐसे भी इंक्लूड किए हैं जो थोड़े से मैच्योर ट्रेडर्स हो जाते हैं, जो थोड़े से मैच्योर इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जिनको 1-2 साल का टाइम हो चुका है मार्केट में, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पर हम यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि स्टॉक्स के अलावा जो दूसरे फीचर्स हैं, दूसरे मतलब शेयर्स के अलावा दूसरे जो भी ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स है, करेंसी कमोडिटी हैं, तो वो सब हमको कहाँ पर ज़्यादा मिल जाते हैं। इसके अलावा हम चार्जेस के बारे में जानेंगे और फाइनली मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि कौन सा डीमैट अकाउंट इन दोनों में से ही बेहतर रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इन दोनों ही डीमैट अकाउंट्स में कोई कमी नहीं है। दोनों ही डीमैट अकाउंट इंडिया के टॉप डीमैट अकाउंट्स में से एक हैं। दोनों ही बेस्ट डीमैट अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इनके जो कस्टमर बेस है, जो क्लाइंट बेस है इनका, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अपस्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा पुराना ज़रूर है। अपस्टॉक्स की एंट्री 2012 में हो गई थी, ग्रो की एंट्री 2016 में हुई है, लेकिन ग्रो ने भी काफ़ी रैपिड ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करके इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है और ये भी जीरोधा अपस्टॉक्स के बिल्कुल बराबरी में आ चुका है। तो आज की डेट में अपस्टॉक्स और ग्रो दोनों का ही टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स में नाम आता है। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर एक कंपैरिजन देखने वाले हैं, जहाँ पर बिगिनर्स और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि 2-3 साल जिनको हुए हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए देखने वाले हैं कि ये दोनों ब्रोकर्स में से कौन सा ब्रोकर ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस की। तो गाइस यूज़र इंटरफेस में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली यूज़र इंटरफेस जो है वो ग्रो का ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है ये जान लेते हैं। गाइस यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि आपको जब आप लॉगिन करते हैं ग्रो के अंदर, तो वहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें एक स्क्रीन पर आपको दिख जाती हैं। वहाँ पर आपको IPOs दिख जाते हैं, वहीं पर आपको गोल्ड दिख जाता है, NFOs आपको दिख जाते हैं। नीचे जब आप जाएंगे तो टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, इस तरीके की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको एक ही स्क्रीन पर दिख जाती हैं। और जब आप वहाँ पर स्क्रीन को स्वाइप कर देते हैं तो आप स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि ग्रो की जो शुरुआत है वो म्यूचुअल फंड से हुई थी, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड भी मिल जाता है, स्टॉक्स भी मिल जाते हैं, गोल्ड भी मिल जाता है। इस तरीके से कई सारी फैसिलिटी, कई सारे फीचर्स यहाँ पर ग्रो प्रोवाइड करता है। लेकिन अब मैं बात करूँ ट्रेडिंग के फीचर्स के बारे में। तो गाइस ट्रेडिंग के जो फीचर्स हैं, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है ट्रेडिंग फीचर्स का। तो गाइस ट्रेडिंग फीचर्स में यहाँ पर अपस्टॉक्स बाजी मार जाता है, क्योंकि यहाँ पर एडवांस ऑर्डर टाइप्स जो होती है वो अपस्टॉक्स के पास ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर बास्केट ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, इसके अलावा GTT ऑर्डर होता है। तो ये सारे ऑर्डर जो हैं वो अपस्टॉक्स के पास ज़्यादा एफिशिएंटली हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऑर्डर्स जो है वो ग्रो भी लेकर के आ रहा है, लेकिन क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो उतना पुराना नहीं है, उतना मैच्योर नहीं है, तो ये ऑर्डर्स वहां पर उतनी एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं जितना अपस्टॉक्स में ये ऑर्डर्स काम करते हैं। दूसरी बात, ये सारे ही ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, GTT ऑर्डर, सारे ऑर्डर ग्रो के पास अवेलेबल नहीं है। इनमें से कुछ ऑर्डर्स ही सिर्फ ग्रो के पास अभी अवेलेबल हुए हैं। तो यहाँ पर एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स की बात करें तो एडवांस ट्रेडिंग फीचर जो है वो आपको अपस्टॉक्स के पास ज्यादा मिल जाते हैं। अब बात करें करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग की, तो गाइस आजकल करेंसी ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और कमोडिटी ट्रेडिंग भी। जब गाइस आपको पता है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता घटता है तो उससे सारे मार्केट्स को इफेक्ट होता है और क्रूड ऑयल के प्राइस से भी काफी लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से कमोडिटी और करेंसी में भी काफी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये फीचर भी आपको ग्रो के पास अवेलेबल नहीं है। ये आपको सिर्फ अपस्टॉक्स में मिलता है, यानी कि अपस्टॉक्स में ही आप करेंसी और कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड फीचर में भी गाइस अपस्टॉक्स ही आगे निकल जाता है। अब बात करें गाइस चार्जेस की, जो कि बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए, बिगिनर ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो गाइस चार्जेस के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ग्रो जो है वो ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा अगर आप सिर्फ चार्ज देख करके डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको चार्जेस देख करके कभी भी अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि चार्ज जो है वो बहुत ही छोटी, बहुत ही मिनिमम चीज होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होता है, क्योंकि आप 2-5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बना नहीं सकते। जब आप मोटा पैसा लगाएंगे, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जब आप मोटा पैसा यहाँ पर लगाते हैं तभी आपका मोटा पैसा बनता भी है। तो इसलिए कभी चार्जेस जो है 100-250 रुपए की चार्जेस को कभी लाख 2 लाख के सामने बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, इसलिए इनको कभी इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। अब बात करें अगर यहाँ पर चार्जेस की, तो ग्रो ऑब्वियसली यहाँ पर बाजी मार जाता है, क्योंकि ग्रो में यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिलती है, यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस फ्री मिलता है, इसके अलावा इक्विटी डिलीवरी में अगर आपको स्टॉक्स को खरीदते हैं तो वो आपको फ्री मिलता है। वहीं अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग कभी कभी ऑफर्स के टाइम पे ही आपको फ्री
मिलती है। अदर टाइम पर आपको अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का 249 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा अपस्टॉक्स की जो अकाउंट मेंटेनेंस है वो फ्री है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इन्होंने अपस्टॉक्स ने इक्विटी डिलीवरी पे कुछ चार्ज अप्लाई कर दिया था। पहले इक्विटी डिलीवरी इनकी भी फ्री होती थी, लेकिन अब ये इक्विटी डिलीवरी पर 20 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। जो लोगों ने पहले डीमैट अकाउंट बना लिया था अपस्टॉक्स में, उनकी अभी भी इक्विटी डिलीवरी फ्री चल रही है, क्योंकि मैं भी फ्री में इक्विटी डिलीवरी में स्टॉक्स खरीद लेता हूं, बेच भी देता हूं। अब गाइस यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स के ऊपर कंपैरिजन कर लिया है, जहां पर बिल्कुल टाई सिचुएशन हो गई है। 2 फीचर्स में ग्रो आगे निकल रहा है, यूजर इंटरफेस में और चार्जेस के मामले में। वहीं अगर बात करें करेंसी कमोडिटी के लिए और ट्रेडिंग फीचर्स के मामले में, तो यहाँ पर अपस्टॉक्स जो है वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब गाइस जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियो थोड़े से नए इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पर जो मैंने 5th पॉइंट है वो उन्हीं के लिए इंक्लूड किया है। और 5th पॉइंट में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो गाइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये है कि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, अगर आप लैपटॉप से, डेस्कटॉप से ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपस्टॉक्स जो है वो कई सारे अलग अलग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि अपस्टॉक्स प्रो वेब है, इसके अलावा डार्ट स्टॉक है, अपस्टॉक्स नेस्ट ट्रेडर है, इसके अलावा एल्गोला के नाम से भी नए नए सॉफ्टवेयर जो है वो अपस्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता जा रहा है और ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की इनकी कोशिश दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो इनका मोबाइल ऐप है वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में हेल्प मिल जाती है। तो गाइज यहाँ पर ये एक कंप्लीट कंपैरिजन मैंने आपको देने की कोशिश करी है। मैं यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन का फेवर लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बिल्कुल पॉइंट्स के बेसिस पर एक ये वीडियो बनाया है, इन 5 फीचर्स के बेसिस पर। अगर इन फीचर्स को आप चेंज कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कुछ दूसरा मिल जाएगा। यहाँ पर इन 5 फीचर्स के बेसिस पर अपस्टॉक्स जो है वो जीत जाता है। हालांकि ग्रो कोई खराब ब्रोकर नहीं है, मैंने बताया, बहुत ही बढ़िया अच्छा ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में से है। इन्वेस्टर्स, नए जो बिगिनर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ग्रो भी काफ़ी अच्छा है और अपस्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। ग्रो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज मैं जो खुद यूज़ करता हूँ, मैं अपस्टॉक्स को यूज़ करता हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ग्रो को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ डिलीवरी में स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एक ही ऐप हो जहाँ पर मैं सारा चीज़ें कर सकूँ, गोल्ड भी ले सकूँ, म्यूचुअल फंड भी ले सकूँ और स्टॉक्स भी ले सकूँ, तो आप ग्रो के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको थोड़े एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, करेंसी कमोडिटी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये सारे फीचर्स हैं, इनके बेसिस पर मैंने ये कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।